से भी जुड़े हुए हैं। परिवर्तन के नाम से जो उनकी कानपुर में एक एनजीओ है, जो काफ़ी बड़े-बड़े काम भी उन्होंने सक्सेसफुली किए हैं और पूरी फैमिली आईएएस, आईपीएस ऑफिसर से भरी पड़ी हुई है। ओवर टू यू शिवानंद भाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद और सीधे अपन चलते हैं और हमारे कैप्टन साहब को सादर आमंत्रित करते हैं कार्यक्रम में और वो अपने विचार रखें। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शिवानंद जी, पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करके बधाई देता हूँ। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो शायद आप ऑफ है। सभी को मैं बधाई देता हूँ कि इतना एक महत्वपूर्ण विषय आज के बाल दिवस पे आपने बाल संबंधित चुना, क्यों शिक्षा ही जीवन का आधार है और शिक्षा ही हमारे संस्कार देती है। तो शिक्षा के महत्व पे जितना कुछ बोला जाए वो मेरा ख्याल है, मैं आप लोगों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि जैसे आप लोगों ने कहा कि ये हमारे देश की, समाज की और हमारे पूरी प्रकृति का आधार मनुष्य है और मनुष्य में बच्चा जो है वो उसकी नींव है और रहेगी। तो बच्चे के विकास के लिए चाहे पोषण हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, किसी तरह की चर्चा सार्थक तभी होती है जब हम में से हर कोई अपने लेवल पर उसके लिए जो कुछ कर सकता है वो करे। मैं आज का आपसे शेयर करना चाहूंगा, आउट ऑफ कंटेस्ट है। आज मैं सुबह 6 बजे हम लोगों का 6:30 से 8:30 तक का 2 घंटे का प्रोग्राम होता है कि कोई भी एक जगह चुन के वहाँ पे हम सफाई है, वृक्षारोपण है या हमारे किसी सामाजिक कार्यक्रम में जहाँ पार्टिसिपेशन है लोगों का, हम उसको हर संडे को करते हैं। आज हम लोगों ने करीब 50 पौधे लगाए एक पार्क में और वहां पे हमारे जनप्रतिनिधि को लोगों ने बुला लिया, क्योंकि ये देश में एक परंपरा बन रही है कि जनप्रतिनिधि के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता है, जबकि हमारा जो संस्था है वो इसमें विश्वास नहीं करती। संस्था ये विश्वास करती है कि समाज का हर व्यक्ति अगर सामाजिक उत्थान के लिए कोई योगदान देता है तो वो समाज आगे बढ़ जाएगा। तो वहां पे लोगों ने उम्मीद जताई कि अगर हमारे एमएलए साहब आएंगे तो उनसे हम इस चीज की डिमांड करेंगे। तो मेरा उनसे मत ये था कि आप उनसे डिमांड करेंगे, वो आपको जो भी कुछ देना चाहेंगे वो कहाँ से देंगे, वो आपसे लेके ही तो देंगे। और पार्क की व्यवस्था में अगर आप उनसे अंशदान ले रहे हैं तो अंशदान वो निकालेंगे कहाँ से? हमारे आपके साधनों से ही वो कहीं ना कहीं बचाएंगे उसको। तो हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो आज का वहां पे उसी वक्त में फिर पब्लिक ने 30,000 रुपए भी जमा कर लिया आपस में उसी पार्क के लिए। तो आज का हमारा दिन सफल हो गया कि उसमें करीब करीब 100 लोग जुड़े, उन्होंने धन भी संग्रह किया, उन्होंने पौधे भी लगाए और उन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। और आज उनसे हमने 4 वचन लिए। वो 4 वचन हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो 4 वचन हैं कि हम लिटरिंग नहीं करेंगे, हम कूड़ा जमीन पे नहीं फेंकेंगे, हमारा कूड़ा जमीन नहीं छुएगा। एक हमारा ये उनको वचन दिया। दूसरा था हम पानी की बचत करेंगे, तो जो भी कुछ हम बचा पाएंगे वो आने वाली पीढ़ी के लिए हम संपदा के रूप में छोड़ जाएंगे। तीसरा ये था कि हम पॉलीथीन का बहिष्कार तो कर रहे हैं, लेकिन उस बहिष्कार में कितने सफल हैं, उसको सफल बनाने के लिए हम में से हर कोई अगर घर से किसी वजह से निकलता है और मन में ठान के रखता है कि कहीं कुछ ले लेंगे, तो अपने साथ एक थैला जरूर रखेगा। और चौथा जो उनसे हम लोगों ने बात किया कि हर कोई इस चीज को आपस में शेयर करके उसको और आगे बढ़ाएगा। तो आज का हमारा दिन हमारे प्रक्रिया में हम इसलिए आप लोगों के उसमें बहुधा मिस कर जाते हैं,
कारण यही होता है कि संडे को इस तरह के प्रोग्राम हमारा हर संडे को निश्चित रहता है। तो अब हम आपसे बात करेंगे दूसरे विभाग की शिक्षा को लेके। मानव मूल्यों पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग जो टेक्निकल शिक्षा से जुड़े हुए हैं अगर कोई लोग, तो आपको शायद ये ज्ञान होगा कि हमारे देश में और तमाम दुनिया के दूसरे देशों, भूटान में तो 100% होंगे, कि मानव मूल्यों पे अगर शिक्षा बच्चे को बचपन से दी जाए और मूल्य निर्धारित हो जाए कि मानव के बेसिक मूल्य क्या हैं, तो शायद हमारा एक सुखद समाज कभी आज नहीं तो आने वाले 10, 20, 50 साल में बन सकेगा। तो प्रवीण पटेल जी हमारे जो हैं वो नेशनल कन्वीनर हैं, और मैंने अभी तक इसलिए नहीं कि ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं के वजह से मैं आपसे जुड़ पाया और आप लोगों के सानिध्य में आ पाया। उसमें ये ऐसे व्यक्ति हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये पानी में आग लगा देते हैं बगैर पेट्रोल के, क्योंकि ये जगाने में बहुत सक्षम है। और ये जैसे लोग अगर समाज में कुछ और हो जाएं, समाज को जागृत करने में लग जाएं, तो हम एक अच्छे समाज को बनाने में सफल हो सकते हैं। आप लोगों ने शिक्षा के बारे में जो भी बोला है, हम स्कूलों से वास्ता रखते हैं, और जितनी चीजें आपने कही, तो मैं 83 साल का होने जा रहा हूँ, तो मैंने जो बचपन से देखा है, सुना है, आप लोग सब जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं, हमारे अनुज हैं, मैंने आपकी बातें सुनी। हम जो स्कूल से निकले तो हमारे बच्चों में शिक्षा की अगर प्रवृत्ति जगा दें हम, और दूसरा उसका पहलू है कि हमारे टीचर्स में ये बात हम किसी तरह इनकलकेट कर पाए कि उनका दायित्व है। आज का टीचर शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है कि उसकी पोस्टिंग कहाँ हो जाए, उसको सुविधाएं क्या मिल जाए, उसको तनख्वाह कितनी मिल जाए, और काम बिल्कुल ना करना पड़े। तो इसमें बदलाव तो आ रहा है, लेकिन जितना तेज बदलाव इसमें आएगा, अगर टीचर पढ़ाने में इंटरेस्ट हो जाएगा, तो मेरा अनुमान है कि बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल हो सकेगा। ज्यादा मैं ना कह के मैं आप लोगों को बधाई साधुवाद देता हूं, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो जो चर्चा आज की है उसको आगे बढ़ाएं। नमस्कार जी, सादर नमस्कार कैप्टन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्य आपने बॉर्डर पे रह के किया, भारत भूमि की आपने रक्षा की, दो आपने युद्ध लड़े और उसमें विजय दिलवाई। आज रिटायरमेंट होने के बाद वही कार्य आज आप भारत के अंदर आकर के आप कर रहे हैं, और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे महान व्यक्ति हमारे बीच में आज पधारे और अपने महत्वपूर्ण कार्यों का आपने यहाँ पर जिक्र किया। शिवानंद जी, आपने कुछ अच्छे शब्द बोले, तो मैं मान और सम्मान के प्रति आपसे एक निवेदन करूंगा कि हम किसी को सम्मान तभी दे पाते हैं जब हम उसको सम मान के चलते हैं, और मान एक मूल्यांकन है। जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं और अपने से बेहतर मूल्य समझते हैं, तो हम उसको सम्मान का नाम दे देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सब सम्माननीय हैं और आप लोग सम्माननीय कार्य कर रहे हैं। तो आप सब हमारी ओर से हमारा सादर आशीर्वाद समझिए, या आप यूं समझिए कि हमारी शुभकामनाएं आप सबको रहें कि आप लोग इसमें आगे बढ़ें। बिल्कुल कैप्टन साहब, आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। आप बुजुर्ग हैं, सम्माननीय हैं, हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आप समाज के, और हमारा सबका सौभाग्य है कि आप सबका इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे, और कार्यक्रम में हमारे बीच में नित्यानंद मिश्रा जी हैं, जो अधिवक्ता हैं जबलपुर हाई कोर्ट के, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपके अनुभव भी हैं, चूंकि आप थोड़ा सा लीगल तौर पर भी, तो इस प्रकार के जो मामले हैं, चूंकि आज बाल दिवस का दिन है और बच्चों के अधिकारों की विभिन्न प्रकार से बातें हो रही हैं, तो जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या आपके अनुभव हैं, कैसे कैसे मामले जाते हैं, और उसका किस तरह से जो हमारी जुडिशरी है इनको किस तरह से देखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियम कायदे तो इतने सारे हैं, नियम कायदे हैं, जयराम शुक्ला जी ने भी ये बात बताई कि नियम अपने स्थान पे है, समाज अपने स्थान पे है। तो समाज तो ठीक है, अपना जो दायित्व पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर जो नियम कायदे हैं, नियम कायदों को पालन कराने वाली जो जुडिशरी है, वो कहाँ तक इस पर सख्त है, और ये इतने सारे वायलेशंस हैं, इतनी सारी बातें हैं,
तो इस सबको कैसे वो मतलब कैसे आप देखते हैं? किस तरह से इसका एक विश्लेषण करते हैं? क्या स्थिति है वर्तमान में? धन्यवाद शिवानंद जी। धन्यवाद। मैं पूर्व के वक्ताओं से सहमत हूँ। आदरणीय